कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया. Last time we have studied about combination of errors. In that we have studied about two parts. First, that is errors of a sum or a difference, and in second part we have studied about errors of a product or a quotient. Today we will study third and last part of a combination of errors, that is error in case of a measured quantity raised to a power. Last topic of this chapter, error in case of a measured quantity raised to a power. Last topic. फिर सारी थियरीज ख़त्म. तो क्या होगा अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई पावर हो तो उसमें एरर कैसे डिटरमाइन करें. सपोज z इज इक्वल टू a रेज टू 2, a raised to 2, and we want to find error in case of a measured quantity raised to a power. So this can be written as z is equal to a into a square can be written as a into a, correct. First physical quantity into second physical quantity. This is nothing but प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी. क्वांटिटी दोनों सेम ही है बट है क्या प्रोडक्ट. सो हियर वी कैन अप्लाई द रूल फॉर एरर ऑफ अ प्रोडक्ट. याद है प्रोडक्ट के लिए रूल याद है आपको. जब दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिया जाए तो जो हमें एरर मिलती है वो कौन सी एरर होती है, रिलेटिव एरर. तो यहाँ पे भी हमें कौन सी एरर मिलेगी, रिलेटिव एरर. तो मुझे बता रिलेटिव एरर क्या बनेगी. Relative error in final result is delta z by z, that is the sum of relative errors of multipliers delta a by a plus delta a by a, delta a by a plus delta a by a, that is nothing but टू टाइम्स डेल्टा ए बाई ए. So error in case of a measured quantity raised to a power. What is the power? 2. So delta z by z is nothing but 2 times error in individual measurement. Whatever is the power times error in individual measurement. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो कि ले लेते हैं z इज इक्वल टू a रेस टू p, b रेस टू q, c रेस टू r. Then what will be the error in final result? That is delta z by z is equal to p times delta a by a plus q times delta b by b plus r times delta c by c. खास ध्यान रखें इसको ऊपर लेके जाके पावर माइनस करके माइनस ना करें. एरर ऑफ अ डिवीजन का रूल याद रखें. z इज इक्वल टू ए बाई बी था तो भी क्या था, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. यहाँ पे मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है तो प्लस ही आने वाला है, माइनस ना करें. सो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी बाय सी. So what is the rule when any measured quantity is raised to some power? The relative error in a physical quantity raised to the power k is the k times the relative error in the individual quantity. यहाँ पे समझने की कोशिश करें. Relative error in a physical quantity raised to a power 2 is 2 times the relative error in the individual quantity. If power is k then k times, if power is 3 then 3 times, if power is 5 then 5 times, if power is k then k times. Once again I am repeating this rule. The relative error in a physical quantity raised to the power k is k times the relative error in individual quantity. समझ में आ गया, एकदम क्लियर,
परफेक्ट। तो एडिशन होगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या करना है, डिवीजन होगा तो क्या करना है, पावर होगी तो क्या करना है। सारी चीज़ें क्लियर है, एकदम परफेक्ट। चला देखते हैं एक एग्जाम्पल 2.11। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इज इक्वल टू a⁴, b⁴1/3, cd⁵3/2। आप लोगों को बताना है क्या होगा। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँ आप लोगों का भी सॉल्व होना चाहिए। चलो, किस में एरर फाइंड करनी है, जेड में। कैसी एरर फाइंड करनी है, रिलेटिव एरर। क्या बनेगी, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू a⁴, पावर आगे 4 टाइम्स रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट डेल्टा a बाय a। चलो b किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा प्लस पावर आगे क्या बना 1/3 टाइम्स डेल्टा b बाय b। चलो c क्वोशंट रूल याद है, प्लस c की पावर क्या है 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेल्टा c बाय c प्लस 3/2 डेल्टा d बाय d। खत्म। इत्तू सा छोटा सा। क्या मज़ा आ रही है एरर में, मज़ेदार है। ओके, अगर सारी थियरी आपको पता चल गई है, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दे रहा हूँ। ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.13 इन होमवर्क। कौन सा दे रहा हूँ, 2.13 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.13 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। हम और भी आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, एरर टॉपिक के रिलेटेड और भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल 2.11। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2.10। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2.10। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू 100 ± 3 ओहम, R2 इज इक्वल टू 200 ± 4 ओहम are connected in series, and in second part they have connected these two resistors in parallel. Find the equivalent resistance of the series combination. क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड 10 में पढ़े होगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड 10 में आप लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया होगा और फॉर्मूला भी याद होगा, और अगर नहीं याद है तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज फॉर फर्स्ट, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 + R2, एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2. And for parallel combination, formula for error is also given to us. Delta R' square is equal to delta R1/R1 square plus delta R2/R2 square. तो इस फॉर्मूला में एरर कैसे मिलेगी उसके लिए डायरेक्टली हमको फॉर्मूला दे दिया गया है। इसको कैसे ऑब्टेन करना है वो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली दे हैव गिवन दिस थिंग एंड जस्ट वी हैव टू यूज दिस। चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। किसके लिए कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए पहले लिख लेते हैं R1। R1 की वैल्यू क्या है 100 ± 3 ओहम। R2 की वैल्यू क्या है 200 ± 4 ओहम। चलिए R1 है हमारे पास, R2 है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है R1 + R2 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन।
व्हाट कैन वी राइट, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बताइए R1 कितना है, 100 प्लस और माइनस 3, 100 प्लस और माइनस 3 प्लस R2 200 प्लस और माइनस 4। पहले तो जो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू और रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू है उसका क्या होगा, एडिशन, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 100 प्लस 200 क्या बन जाएगा, 300 प्लस और माइनस, एरर इन सम हो डिफरेंस हो, एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है, एडिशन, तो इनका भी क्या होगा, एडिशन। 3 प्लस 4 7, सो द फाइनल आंसर इज 300 प्लस और माइनस 7 ओहम। क्या लिखेंगे, 300 प्लस और माइनस 7 ओहम। सो वी गॉट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तो हो गया, अब किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एरर के लिए अलग से फॉर्मूला दिया है, पहले हम ट्रू वैल्यू की चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया है, 100 और 200, तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू रख देते हैं। ये क्या है, R1 प्लस और माइनस डेल्टा R1, याद है कैसे लिखा जाता है, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया डेल्टा R1, ये हो गया R2, ये हो गया डेल्टा R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो R1 और R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आइए, R1 क्या है 100, R2 क्या है 200, तो क्या बनेगा 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200, दैट इज 1 अपॉन R डैश। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू, what can we take common, 1 upon 100, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2 that is 3 by 2, 1 upon R dash is equal to 1 upon 100, 2 1 ja 2, 2 plus 1 3, 3 by 2. So this can be written as 1 upon R dash is equal to 3 upon 200, therefore R dash is equal to 200 by 3. 1 अपॉन R डैश हमें क्या मिला, 3 अपॉन 200, तो R डैश क्या मिल जाएगा 200 बाई 3 ओहम। यूनिट का खास ध्यान रखें, यूनिट लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिट में गलती हो गई तो भी मार्क्स कट सकते हैं, अगर यूनिट भूल गए तो भी मार्क्स कटेंगे, तो ध्यान दें। R डैश इज इक्वल टू 200 बाई 3 ओहम। चलो R डैश मिल गया, पर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहिए, डेल्टा R डैश, और डेल्टा R डैश कहाँ से मिलेगा, इस फॉर्मूला से, क्योंकि अगर लिखना है फाइनल एरर तो कैसे लिखेंगे, R डैश प्लस और माइनस डेल्टा R डैश, तो हमें डेल्टा R डैश भी फाइंड करनी है, तो डेल्टा R डैश कहाँ से मिलेगी, इस फॉर्मूला से जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताइए क्या है डेल्टा R डैश, डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। चलिए, हमारा इंटरेस्ट किस में है, डेल्टा R डैश में, तो सब्जेक्ट किसको बना ले, डेल्टा R डैश को। देयरफॉर डेल्टा R डैश इज इक्वल टू R डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, राइट। क्या आपके पास R डैश की वैल्यू है, यस है, 200 बाई 3। क्या हमारे पास डेल्टा R1 की वैल्यू है, डेल्टा R2 है, R1 R2 है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ डेल्टा R डैश फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं, चलो सब्स्टिट्यूट कर दें सारी वैल्यू, क्या बनेगा,
आर डैश स्क्वायर 200/3 रेज़ टू 2 इंटू डेल्टा R1 3 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 4 अपॉन 200 स्क्वायर। So this can be written as 200 square by 3 can be written as 2 into 10 raised to 2, that is 4 into 10 raised to 4। 200 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 into 10 raised to 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 into 10 raised to 2 का स्क्वायर 10 raised to 4, 3 स्क्वायर दैट इज 9। चलिए 3 अपॉन 100 स्क्वायर 100 दैट इज 10 raised to 2, 10 raised to 2 का स्क्वायर 10 raised to 4, ऊपर जाएगा क्या बनेगा 3 into 10 raised to -4। अरे यार हाँ ना बोल, 100 मतलब 10 raised to 2, 2 का स्क्वायर 10 raised to 4, ऊपर जाएगा 10 raised to -4 प्लस 200 स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज 2 into 10 raised to 2, इसी की तरह क्या बनेगा 4 into 10 raised to 4, 4 विल गेट कैंसल, तो क्या बचेगा 10 raised to 4 ऊपर जाए क्या बचे 1 into 10 raised to -4। क्या ठीक? ध्यान से देखो क्या डेल्टा आर डैश हमें मिलने वाला है, देयरफॉर डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू 4/9 एज इट इज। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाए 10 raised to -4, 10 raised to 4 -4, 10 raised to 0 1, ये हो गया हमारा 4/9। बचा क्या 3 + 1 4, तो ये हो गया हमारा डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू 16/9, डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू 16/9 ओहम। 16/9 कैलकुलेट करें क्या मिलेगा डेल्टा आर डैश, दैट इज 1.8 ओहम, राइट। डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू 1.8 ओहम। तो डेल्टा आर डैश मिल चुका है, आर डैश मिल चुका है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर क्या मिलेगी, क्या पूछ रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज तो हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा आर डैश प्लस और माइनस डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू आर डैश क्या मिला 200/3, बताओ 200/3 की वैल्यू क्या बनेगी 66.7 ओहम। सो आर डैश दैट इज 66.7 प्लस और माइनस डेल्टा आर डैश, डेल्टा आर डैश क्या बनेगा 1.8 ओहम। सो दिस इज द फाइनल आंसर, आर डैश प्लस और माइनस डेल्टा आर डैश दैट इज 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओहम। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल 2.10। तो एग्जाम्पल 2.10 सॉल्व करने के लिए पहले हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लगाना है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की एरर के लिए हमें अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है, सीधा लगा लो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या समझ में आया? क्या एरर वाला पार्ट क्लियर है? थियरीज सारी क्लियर हैं? अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो इजीली आप लोग इसके एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। So we have solved example 2.10 and 2.11 in today's lecture. Next time we will solve example 2.12. कौन सा सॉल्व करेंगे? example 2.12. After that we will solve some exercise numericals. I am stopping here. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।